औदारिक शरीर क्या है, किसके पाया जाता है? और कोई विशेषता है औदारिक शरीर की? हाँ, विशेषता कोई? औदारिक वर्गणाओं से जिसका निर्माण होता है, हाँ, किसके होता है? त्रियंच मनुष्यों के ही होता है। आहारक शरीर किनको होता है? हाँ, तेजस शरीर किसके होता है? परिभाषा क्या है? किनको? उसको क्या कहते हैं? मनोवर्ण किसे कहते हैं? तो मन क्या है? कौन सी वर्णा क्या क्या करते हैं? मनोवर्ण है द्रव्य मन, भाव मन नहीं, द्रव्य मन। नहीं, भाव मन तो लब्धि उपयोग भावेंद्रियम, मात उपयोग का नाम भावेंद्री है। भावेंद्री नाम की कोई चीज नहीं है, उपयोग पे आरोप है मात भावेंद्री का। नहीं, भावेंद्रिया भी नहीं, भाव मन भी नहीं, माद द्रव्य मन आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन हो रहा है निरंतर, क्योंकि केवली भगवान का 9 कर्माहार होता है। केवली भगवान का कौन सा आहार है? 9 कर्म। तो 9 कर्म वर्णाएं हैं, वो सबको, आँख कान नाक सबकी वर्णाएं 9 कर्म वर्णाओं को वो ग्रहण करते हैं। वो 9 कर्म वर्णाएं ही सारी चीज़ों का संचालन करते हैं। और 9 कर्म वर्णाएं आत्मा के प्रदेशों से परिस्पंदन से आती हैं। और कर्म वर्णाएं जो हैं वो कषाय मिश्रित हो तब आती हैं। अब ईर्यापथासव है, वो सामान्य 9 कर्मणाओं जैसा ही होता है। हाँ हाँ, चलती रहती वो तो निरंतर। जिस समय अपना भाव मन नहीं है, मान लो उपयोग अपना काय योग में है, उस समय 9 कर्म वर्णाएं तो आ रही हैं द्रव्य मन में, बना रही हैं। भली उपयोग उस तरफ नहीं है हमारा। मान लो अपन कान में उपयोग है तो आँख की वर्णाएं तो आ रही हैं, आँख में उपयोग है तो कान की वर्णाएं आ रही हैं, वो तो निरंतर चलती रहती। महाराज श्री जी, आने का मतलब क्या है? क्योंकि वर्णा तो अपने अंदर ही विशेषोपचार के रूप में, ये एक क्षेत्र होगा ही। हाँ, तो विशेषोपचार के रूप में तो वर्णा है ही अंदर। विश्वोपचय अलग है, वर्णाएं अलग हैं। विश्वोपचय क्या कहलाता है? वर्णाएं तो अलग हों, विश्वोपचय वर्णा रूप नहीं होता। विश्वोपचय परमाणु स्कंद रूप होता है, जो क्या है कि निरंतर परिणमन चलता रहता वर्णाओं का। वर्णाएं विकसित होती हैं, वर्णाएं बनती रहती हैं। ऐसी नहीं कि बनी बनाई भी रखी, प्रति समय कोई ना कोई वर्णाएं बन रही हैं। एक निश्चित परमाणु आके मिल जाते हैं तो वर्णा बन जाती है, निश्चित परमाणु निकल जाते वर्णा विकसित हो जाती है। ये प्रोडक्शन निरंतर चलता रहता है। अब विश्वोपचय क्या कहलाता है कि जो वर्णा योग अभी जो मटेरियल है, पुद्गल स्कंद या परमाणु, वो अभी स्वतंत्र रूप से वर्णा नहीं है, लेकिन जैसे ही तुमने वर्णा उठाई
उसी समय उसने परिणमन कर दिया। जी, कर्म के योग्य। हाँ, जैसे उदाहरण के रूप में धूल उड़ रही, हवा उड़ रही है, जी मिट्टी का लोंधा किसी ने उठाया, तो उठाया तो था उसने गारे को उठाया ना, अब उसी समय धूल उड़ गई, तो धूल भी उस लोंधे में मिल गई कि नहीं? मिल गई। अब वो धूल ने क्या किया? अब क्या धूल गारा थी? नहीं। क्या तुमने बनाई थी? नहीं। और बाहर से एकदम आई और उस लोंधे में मिल गई, जी तो अब वो तुरंत, अब वो लोंधा बन गई कि नहीं? लोस्ट। जी लोस्ट। तो ये कहलाता है विश्वरूपचय। विश्वरूपचय ने कोई वर्णा नहीं, कुछ नहीं, पुद्गल स्कंद परमाणु प्रत्येक वर्णा के साथ अनंत अनंत गुणा भरा पड़ा है, अनंत गुणा। जी यानी वर्णाएं मान लो अनंत हैं, तो विश्वरूपचय कितना है? अनंत गुणा भरा ही पड़ा है, वो तो रॉ मटेरियल है। तो ये विश्वरूपचय पूरे प्रदेशों पे ठसाठस भरा हुआ है। जो अपन जब वर्णाएं बनती हैं तो उतना ही विश्वरूपचय उसमें आकर के मिल करके वर्णा बन जाता है। और जो तुम वर्णा ग्रहण कर रहे हो, जब तक तुम ग्रहण कर रहे हो तब तक तो एक क्षेत्र होगा ही। विश्वरूपचय कहाँ होगा? आत्मा के प्रदेश असंख्यात है। जी मतलब यहाँ कर्म बनना है तो यहीं का कर्म बन जाएगा, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, ऐसा नहीं कि यहाँ से वहाँ जाएगा। पूरे आत्म प्रदेशों में कर्म का बंध है कि नहीं? जी है। तो प्रत्येक प्रदेश का जो वर्णा है भिन्न भिन्न है, यानी असंख्यात प्रदेश हैं, तो असंख्यात प्रदेशों की वर्णाएं भिन्न भिन्न हैं, एक ही वर्णा नहीं है। अनंत वर्णाएं पूरे में फैल जाती हैं, फैली नहीं, पर अपन भाषा में आता है। मतलब वहीं के वहीं परिणमन हो जाता है उस रूप में। वहीं के वहीं। जैसे धूल बिछी है, अपन ने कपड़ा बिछाया तो पूरा कपड़ा धूल से हो गया, तो इधर की धूल इधर गई क्या? नहीं। जहाँ धूल थी वहीं के वहीं। वहीं में। तो अब पूरा कपड़ा अपन ने देखा, ये पूरा कपड़ा कैसा हो गया? धूल से सन गया। लेकिन प्रत्येक, हाँ, तो अब वो यहाँ का परमाणु अलग है कि नहीं? यहाँ का परमाणु, लेकिन कहलाएगी धूल एक समान। ये होता है। अब क्या होता है, एक समय आत्मा के प्रदेशों पे बंद वहीं के वहीं होना है जी। कहीं दूसरी जगह से नहीं आएगा। उसी समय कुछ वर्गना उठ के जा रही थी, परमाणु घूम रहे थे, मतलब आना जाना बना रहता, परगना एक स्थान पर रुकती नहीं है। अच्छा, इनका भी परिणमन होता रहता है नियम से, दौड़ धूप से लगी रहती है। अनंत गुणी वहाँ भरी पड़ी रहती हैं, अनंत गुणी वहाँ से खिसक जाती हैं, आ जाती हैं। तो अब जिस समय अपन ने राग द्वेष भाव किया, उसी समय वर्णा जो जाने वाली वर्णा निकल रही थी, लेकिन तुरंत यहाँ मिल गया, तो वहीं के वहीं चिपक गई। जैसे धूल उड़ रही थी, तो तुम्हें चिपकने के लिए धूल आई थी क्या? वो किसके लिए आई थी? वो तो जा रही उड़ रही थी। अब वहीं तेल लग गया, गीलापन आ गया, तो वो धूल क्या हो गई? चिपक गई। तो ऐसे एक क्षेत्र अवगाही और भिन्न क्षेत्र से भी आने वाली वर्णा, लेकिन चिपकेगी कब? जब उस क्षेत्र अवगाही हो जाएगी, तब जहाँ अपना तेल लगा ना वहीं आएगी, तभी वो चिपकेगी, नहीं तो नहीं चिपकेगी। हाँ, तेल दूर से खींच नहीं सकता उसको। जिस स्थान पर स्निग्धता है उसी स्थान पर यदि धूल आ गई वर्णा, तो वो वहीं की वहीं चिपक जाएगी। तो भिन्न क्षेत्र से आगत वर्णाएं और उस क्षेत्र में उपस्थित वर्णा दोनों एक समय के अंदर एक क्षेत्रावगाही होने से बंध हमेशा एक क्षेत्रावगाही होगा। जहाँ आत्मा का प्रदेश है वहीं कर्मवर्णा का प्रदेश है, तो उसमें परिणमन होना। आश्रव किसे कहते हैं? जो वर्णा एक क्षेत्रावगाही थी वो बंधने के लिए तैयार हो गई जी। अब वहाँ अनंत वर्णाएं थी, मान लो 100 वर्णाएं थी, 100 में से हमने 10 वर्णा को तैयार किया, हमारा परिणाम 10 योग था। हाँ, जैसे मतलब कषाय और योग रहेगा जो भी अपना परिणाम, तो वहाँ वर्णाएं तो 100 थी, हमारे परिणामों ने 10 वर्णाओं को तैयार किया बंधने योग। तो वो जो बंधने को तैयार हुई उसका नाम आश्रव है। कोई आना जाना नहीं है, योग्यता जो हुई उनकी कर्म की, बस अब वो कर्म रूप परिणमत करने की जो योग्यता हुई वो आश्रय हो गया। हाँ, अभी तो सामान्य रूप से पड़ी थी वर्णा, अब बंधना है तो बंधने के लिए वो वर्णाएं अब अपने बंधने के योग्य हो जाती है। तो बस एक समय में उससे आश्रय, इसलिए भिन्न समय नहीं है। हाँ, उसी जिस समय आश्रय हुआ उस आश्रय और बंध एक समय में है। वो वर्णा तुरंत बनने की योग्य हुई और तुरंत बन गई।
बंधने के योग्य हुई भाषा में, समय में नहीं। जी जी। बंधने के योग्य हुई तो आश्रय हुआ, और बंध गई तो बंध गया। और बंधन में भी 3 अलग अलग हैं, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। ये चारों बंध सब एक समय में ही हैं। तो ये बंध की धबला पुस्तक 14 पुस्तक 14 में सारा का सारा पूरा विस्तार दिया। वर्णाएं कैसे बनती हैं, कौन सी वर्णा बनती है, विश्वोपचय कितना होता है, मूल वर्णा कितनी होती है, ऐसा। हमारे ये धवला के हम लोग पढ़ा नहीं है। दीपकांड में भी है, अपने गोमर सार में। गोमर सार के अंदर भी ये पूरा विषय दिया संक्षेप में। नहीं लेकिन धबला वाली किताब तो बहुत कठिन पड़ जाएगी अभी। गोमर सार पहले एक बार लग जाए, फिर बाद में। अभी जैन सिद्धांत जी ने एक बार मना कर दिया था ना, तो तब से धवला हम लोग पढ़ते ही नहीं। हाँ नहीं, हाँ सही बात है। नहीं, पहले गोमर सार में सारा विषय है, पूरा विषय उन्होंने विस्तार दिया, उन्होंने संक्षिप्त दिया। और ये परिभाषा तो गोमर सार में भी आएगी। अब ये सत्संख्या क्षेत्र वाला जो सूत्र है, पूरी उस पर 5 पुस्तकों तक ये पूरा विस्तार जा रहा है। और इन्होंने जो मतलब जो टीका लिखी है, पूरे सूत्र ही है उसमें। मतलब इन्होंने जो अब इसमें क्या विस्तार क्या देंगे, जैसे अब समुद्र घात की अपेक्षा घटाएंगे, तो अब उसमें सारा विस्तार देंगे, कौन सा जीव किस परिणाम से गया, ये इस प्रकार का जो स्पर्श किया उस समय उसके परिणाम कौन सी थी, कसाय कौन सी थी, अन्न रूप, तो ये सारी चीजें उसमें घटा देते हैं। महाराज श्री उनको टीका तो मिली नहीं है पूछवा स्वामी जी के लिए, सूत्र ही मिले हैं उनके लिए, क्योंकि ये तो 9वीं शताब्दी की 8वीं-9वीं शताब्दी की है टीका। पूजवर्षी वीरसेन स्वामी जी ने जो लिखी है, तो पूछपाठ स्वामी तो पहले के हो गए, तो उनको टीका तो मिली नहीं, मात्र सूत्र के ऊपर ही उन्होंने बनाया इसको। वीरसेन स्वामी की धबला इनके सामने नहीं थी। हाँ। वीरसेन स्वामी महाराज तो 10वीं शताब्दी 9वीं 10वीं के हैं, 8वीं-9वीं शताब्दी। और ये उसके पहले के हैं पूजपाठ स्वामी। तो पर सटखंडागम इनके सामने था। हाँ, तो उसी सूत्र को तो पूरा उसमें हम लोगों ने देखा, सूत्र भी वही है और ये टीका की मतलब वो भी वही है सूत्र में पूरा। अब इनके सामने हो सकता है इनके गुरु पूजपाठ स्वामी, खैर बाद में हुए बहुत, उमा स्वामी महाराज के गुरु कुंदकुंद स्वामी थे। अब कुंदकुंद स्वामी ने सटखंडागम पे परिक्रम नाम की टीका लिखी। अब परिक्रम नाम की जो टीका लिखी है वो आज अनुपलब्ध है। तो हो सकता है सटखंडागम का ज्ञान कुंदकुंद ने उमा स्वामी महाराज को दिया हो। उसी उमा स्वामी महाराज ने उन्होंने शत संख्या क्षेत्र स्पर्श कालांतर भावाल्प बहुत्व ऐश्य, ये सूत्र उन्होंने अपने गुरु से प्राप्त किया हो। क्योंकि उमा स्वामी महाराज के पहले कर्म सिद्धांत कहीं था नहीं, सटखंडागम के अलावा। सटखंडागम ही पहले था और कुंदकुंद स्वामी के समय सटखंडागम था। महाराज श्री जी उनके सूत्र की रचना भी उसी के ऊपर से हुई होगी क्या, सटखंडागम के सूत्रों के ऊपर? हाँ, उमा स्वामी ने जी। लेकिन अब ये नहीं कह सकते हैं कि अब उन्होंने जब सटखंडागम लिखा, अब इतने जल्दी प्रचार, क्योंकि उमा स्वामी कुंदकुंद स्वामी का काल, दर्शन स्वामी का काल, भूतबली स्वामी का काल 100-150 वर्ष का ही है बस। 100-150 वर्ष में ही सारे आचार्य हुए। अब उन्होंने ज्ञान लिखा दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत की यहाँ प्रतिलिपि कैसे आई होगी, क्या हुआ होगा, उस समय इतने साधन तो थे नहीं, और इन लोगों ने उल्लेख किया नहीं कहीं। सटखंडागम का कहीं उल्लेख नहीं दिया, कुंदकुंद भगवान ने नहीं दिया, उमा स्वामी महाराज ने नहीं दिया, कोई लोग सटखंडागम का कोई उल्लेख नहीं कर रहे हैं। और उस समय अलग अलग विषयों पर सबने काम किया, क्योंकि समय कम था। और वैसे किसी ने अध्यात्म पकड़ लिया, किसी ने चरणानुयोग, किसी ने कर्णानुयोग, किसी ने सिद्धांत, अलग अलग आचार्यों ने अपना बंटवारा कर लिया हुआ। आचार्य भी कम रहे होंगे उस समय। आचार्य तो कम तो थे, लेकिन नहीं कम तो नहीं थे। भद्र कुंदकुंद स्वामी के तो 500 शिष्य तो कुंदकुंद स्वामी के थे, समंत्र भद्र महाराज थे। लेकिन अन्य बौद्धों का इतना ज़्यादा आतंक था, इतना ज़्यादा आतंक था, क्योंकि बौद्ध हैं राजाओं को अपने पक्ष में ले लेते थे, और राजाओं को पक्ष में लेने से वो खुद स्वयं युद्ध में उतर जाते थे। राजाओं को युद्ध नीति सिखाते थे, दूसरे राज्य को हड़पना, तो राजा उनसे प्रसन्न होता था। अब जैनी तो ये सब करेगा नहीं,
जैन ये सब करेगा नहीं कि ये करना वो करना ये करना, वो तो करेगा नहीं। और बौद्ध सब कर लेते थे। बौद्ध तो स्वयं तलवार लेके युद्ध में पहुंच जाए। वैष्णव साधु लोग भी यही करते थे, जो लिंगायत वगैरह थे, सांख्यमती थे, इनके गुरु राजाओं के साथ युद्ध में उतरते थे, युद्ध नीति बताते थे, ऐसा युद्ध करो, ऐसा षड्यंत्र करो। चाणक्य वगैरह ये क्या थे? लोकायत मतवाद। तो अब चाणक्य जो है बहुत बड़ा गुरु माना गया। जैन दर्शन के अनुसार तो ठीक है वो थे, लेकिन पहले उनके अनुसार भी तो चाणक्य बहुत बड़ा गुरु था। और वो तो संत था, वो तो एक संत ही था, वो तो संत के भेष में ही था। लेकिन युद्ध में भी उतरा था चाणक्य। कई तक्षशिला में रहे वो, तक्षशिला में रहे चाणक्य। तक्षशिला जो वो बौद्ध थे उस समय। तक्षशिला का जो राजा था वो पूर्ण बौद्ध था, और इतना ज़्यादा उसका आतंक था, वो बहुत आतंक। हाँ, धनानंद अलग था। धनानंद जो है वो बिहार के इस तरफ का राजा था, वो भी आतंकवादी था। मगध और मगध में तक्षशिला थी। तो धनानंद तो फिर बाद में मारा गया। और अंग्रेजों भी उस समय बहुत, यूनान जो थे, अंग्रेज नहीं यूनानियों का भी आतंक बहुत था। भारत देश पे हमेशा नियत रही है। इसलिए तो ज्ञान क्या चल रहा था? मति ज्ञान था ना। परोक्ष मति ज्ञान के कितने रूप हैं? मति ज्ञान के दो भेद किए, प्रत्यक्ष और साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष और परोक्ष। और उमा स्वामी ने साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष को परोक्ष ही माना। स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क और अनुमान। बोलो ये परोक्ष कैसे? ठीक, ये परोक्ष कैसे माने इनको? अब तुम अपनी बुद्धि से बताओ। आगम से तो अलग है, आगम से तो साम व्यवहार प्रत्यक्ष परोक्ष। अब इसमें अपनी बुद्धि से बताओ परोक्ष कैसे है? ये चार नाम दिए, ये परोक्ष क्यों कहे? थोड़ा अपनी बुद्धि लगाओ। वो तो साम व्यवहार प्रत्यक्ष भी सही है। साम व्यवहार प्रत्यक्ष भी किससे होगा? मन और इंद्रिय से होगा। थोड़ा इनको यहाँ पर पंडित जी के साहब के अनुसार ये परोक्ष कैसे हैं? थोड़ा बुद्धि लगाओ ना, तो थोड़ी इसमें समझ में आ जाएगा। पूरनचंद जी बता रहे हैं। खुल नहीं पा रहा थोड़ा। अरे सीधी स्मृति में पदार्थ कहाँ है? परोक्ष सुनो ना, स्मृति में पदार्थ है कि कल की बात याद आना है। कल की बात याद आना तो परोक्ष हो गया ना। सीधे किसका ज्ञान हो रहा है स्मृति में? पदार्थ है क्या? पदार्थ मानो कोई मर चुका, भगवान महावीर मोक्ष जा चुके, अपन उनको स्मृति कर रहे हैं, तो पदार्थ है कि नहीं? फिर भी स्मृति आ रही। परोक्ष। प्रतिविज्ञान जोड़ रूप ज्ञान है। जोड़ो तो परोक्ष। यदि प्रत्यक्ष है तो क्या वो प्रतिविज्ञान है? तो अतीत को जोड़ रहा है। अतीत जो है ही नहीं, वर्तमान से ये उसके समान है या वही है। तो कल जो था वो आज है क्या? तो परोक्ष हो गया। अब देखो तर्क क्या है? पदार्थ है ही नहीं। व्याप्ति के नाम को तर्क कैसे कहोगे? व्याप्ति को जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है, और जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ तो धुआं दिख रहा है। और ज्ञान किसका कर रहे हैं आप? अग्नि का। व्याप्ति। और अनुमान साधनात् साध विज्ञानम। अनुमान। अब साधन को देख रहे हो, बोले पर्वत में अग्नि है क्योंकि धुआं है, तो ये परोक्ष होगा ना। अब इन्होंने परोक्ष किसे मान लिया? पदार्थ के अभाव में पदार्थ का ज्ञान होना, ये परोक्ष है। और उमा स्वामी महाराज कह ले रहे हैं इंद्रिय और मन की सहायता से
जो भी जाना जाए वो सब परोक्ष है। साम व्यवहार प्रत्यक्ष भी परोक्ष है। तो यहाँ ऐसा लेना चाहिए। समग्र का नहीं, विशेष का। हाँ, विशेष संबंध, विशेष संबंध है ना, उदाहरण दिया था संबंध का। संबंध है ना, एक उदाहरण दिया था संबंध का, मतलब एक उदाहरण दिया संबंध। ये चश्मा है, किसका है? तो एक उदाहरण दिया था। संबंध का ही नहीं कराता, विशेष का कराता है। हाँ, तो गुरु शिष्य क्या है? संबंध शुद्ध ज्ञान करेगा कि मति ज्ञान? मति ज्ञान तो ये कह देगा बस ये बिना कपड़े के बैठे हैं, ये पीछे कमंडल है, ये साधु हैं, ये भी मति ज्ञान नहीं कहेगा। ये कौन कहेगा? शुद्ध ज्ञान कहेगा। गुरु है और शिष्य शुद्ध ज्ञान कहेगा, मति ज्ञान कहता हम नहीं जानते गुरु शिष्य। वो तो आकृति जानता है, सेब जानता है। बीज बुद्धि का अर्थ होता है छोटी सी चीज को लेकर विस्तार करके जानना। मति ज्ञान का आलम्बन होगा, मति ज्ञान का आलम्बन लेकर के फिर विस्तार को करेगा। आलम्बन मति ज्ञान का, क्षोभसम मति ज्ञान का होगा, लेकिन वो जब फिर विस्तार करेगा, अर्थ बताएगा। सीधी बात, मति ज्ञान का विषय अर्थ नहीं है, अभिप्राय नहीं है। मति ज्ञान वस्तु को जानता है, अभिप्राय को नहीं जानता। यूँ मानो मति ज्ञान पदार्थ को जानता है, अर्थ क्रिया को नहीं जानता। अब वो ये नहीं कह सकता ये किस काम में आने वाला है। मति ज्ञान क्या है? पदार्थ है, आकार है, ठीक है सब। अब ये क्या किस काम में आता है? ये शुद्ध ज्ञान खोजेगा। शुद्ध ज्ञान नहीं होता तो हमें वस्तु की अर्थ क्रिया पता नहीं चलती। अब मति ज्ञान क्या कह देगा? ये जल है। अब शुद्ध ज्ञान कहेगा जल है तो प्यास बुझाता है। मति ज्ञान नहीं कहेगा प्यास बुझाता है। तुम छुओगे तो मति ज्ञान के हाँ ठंडा है, ठंडा कह देगा। जल कह देगा, ये द्रव है ये कह देगा, लेकिन ये प्यास बुझाता है, ये मति ज्ञान का, ये शुद्ध ज्ञान का विषय करने का। लेकिन जब तुम पियोगे तो मति ज्ञान से ही पियोगे। ये ठंडा है, स्वादिष्ट है, सब है, लेकिन प्यास बुझाता है, ये मति ज्ञान नहीं कहेगा, शुद्ध ज्ञान कहेगा। प्यास लगना जो अपन को लगती है वो अलग है, वो वेदनी कर्म के उदय से महसूस जो कर रहा है, शुद्ध ज्ञान करेगा। मति ज्ञान भी उसमें शामिल होगा, क्योंकि महसूस किसको हो रहा? मति ज्ञान को। मति ज्ञान को कौन महसूस करेगा कि मुझे भूख लगी है? मति ज्ञान करेगा। कौन करेगा कि मुझे यहाँ कांटा लग रहा है? कौन करेगा मुझे अग्नि लग रही है? कौन कहेगा मुझे ठंड लग रही है? ठंड लग रही है, स्पर्श इंद्रिय है, मति ज्ञान। ये ठंड मुझे नुकसानदायक है, ये शुद्ध ज्ञान। मति ज्ञान कुछ नहीं करेगा। आकार एक विषय है, क्योंकि निराकार वस्तु को भी तो जानता है। अवधि ज्ञान वही कराता है, लेकिन वो मन और इंद्रिय की सहायता के बिना कराता है। फर्क है। मति ज्ञान में, अवधि ज्ञान में, केवल ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। कल कहा था ना, कोई अंतर नहीं है। बस वो थोड़ा जानते हैं, वो बहुत जानते हैं। ये अस्पष्ट जानते हैं, वो स्पष्ट जानते हैं। ये बिना सहायता के जानते हैं और ये जानते वही हैं। इसका रेड कलर है, बताओ मति ज्ञान क्या कहेगा? अवधि ज्ञानी, केवल ज्ञानी, कोई अंतर नहीं। मिथ्या जो है वस्तु की अपेक्षा नहीं है, मिथ्या वस्तु के स्वरूप की अपेक्षा है। नहीं हो पाएगा। जिस समय मति के मन्ना पर ज्ञान अवधि ज्ञान है, उस समय शुद्ध ज्ञान काम ही नहीं करते, लॉक हो जाते हैं, काम ही नहीं करेंगे, नहीं जानेगा। वो मति ज्ञान बंद हो जाता है। एक समय में एक ही पर्याय निकलेगी। जिस समय जिस समय देख रहा है उस समय सुनते नहीं हो, जिस समय सुन रहा है उस समय देखते नहीं हो।
वो तुम्हें पता चल रहा है, हो रहा है अलग अलग है, अनुभव में आ रहा है अपन को, अपन पकड़ नहीं पा रहे, इतना तीव्र अपना उपयोग चंचल है, पकड़ नहीं पा रहे। सुन रहा है सो देख नहीं रहा, देख रहा है तो सुन नहीं रहा, दोनों में अंतर है। शुद्ध ज्ञान से जानेगा तो स्पष्ट नहीं जाना था, शुद्ध ज्ञान में संदेह है, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान में संदेह है, विपर्यास है, अनध्यवसाय है, संशय है। क्या सामने देख करके बोले सीप पड़ी है कि चांदी, बालों के गुच्छा को देखकर मच्छरों का पिंड है, परीक्षा मुख में है ना, तो ये रजत है कि चांदी है, ये कौन करेगा? मति ज्ञान। मृग मरीचिका मति ज्ञान, अवध ज्ञानी हो को मृग मरीचिका नहीं होती, वो सीप को चांदी नहीं कहेंगे अवध ज्ञानी। अवध ज्ञान में संशय विपर्याय अनध्यवसाय नहीं होता, पदार्थ के संबंध में अभिप्राय में होता है, तो आ जाए वो मिथ्या ज्ञान किस लिए है? अभिप्राय की अपेक्षा, स्वरूप की अपेक्षा, कारण की अपेक्षा। देखो क्या करेगा, अवध ज्ञान कहेगा ये नीचे क्या है, चश्मा रखा हुआ, वो बिल्कुल उस पर जानेगा। अब वो अवध ज्ञान से पूछा, अब मिथ्या बता रहा हूँ, ये चश्मा का कर्ता भगवान है, ईश्वर ने किया है, ये भगवान का अंश है। अब बताओ ये अंश है जो है, ये किस ज्ञान का विषय बन गया? मिथ्या सूत्र। अब इसने अवध ज्ञान को मिथ्या कह दिया, पदार्थ संबंध नहीं था, कारण विपर्यास और कार्य विपर्यास, दो विपर्यास से कार्य विपर्यास, कारण विपर्यास, भेद विपर्यास, अभेद विपर्यास, ये चार कारणों से ज्ञान मिथ्या होता है, पदार्थ के कारण नहीं। क्या पदार्थ के कारण विपर्यास नहीं होता, किसके कारण होता है? कारण विपर्यास, बोलो, कारण विपर्यास, कार्य विपर्यास और भेद विपर्यास और भेद विपर्यास, ये चार विपर्यास होते हैं। इन चार से ही ज्ञान मिथ्या होता है, चार से, चार अभिप्रायों से मिथ्या ज्ञान होता है। ये माइक को वो भी माइक कह रहा है, घड़ी को वो भी घड़ी कह रहा है, मनुष्य को मनुष्य कह रहा है, लेकिन अब कारण विपर्यास, इस मनुष्य का कर्ता कौन? एक का कार्य क्या, एक किसका कार्य है? बस भेद विपर्यास, ये अभेद है कि भेद है? भेद है तो द्वैतवादी हो गया, अभेद है तो अद्वैतवादी हो गया। ये इन चार जितने 363 मत हैं, इन चार में ही आ जाते हैं सब, कारण कार्य भेद और भेद विपर्यास करा। वस्तु विपर्यास, वस्तु कोई विशेष नहीं, वस्तु तो सबकी है। अब वो भी चलना मानते हैं कि नहीं? अब 363 मत हाथ को हिलना मान रहे हैं कि नहीं? बोलो, बस कारण विपर्यास है इनका। काय से हिल रहा है हाथ? ये सब चीज़ें उड़ रही हैं, काय से उड़ रही हैं? ब्रह्मा से, ब्रह्मा की मर्जी से, XYZ। अब क्या विपर्यास हो गया? और अपन क्या कह रहे हैं? धर्म द्रव्य चलने में तो कारण विपर्यास हो गया। अब वे कारण मान रहे हैं ब्रह्मा को, और वस्तुतः कारण है धर्म द्रव्य, कारण विपर्यास हो गया। आ गया तो उनकी अपेक्षा है, तुम अपनी अपेक्षा नहीं हो। अपनी अपेक्षा तो नहीं है, तो यदि नहीं मान रहे तो हो। धर्म द्रव्य चलने में सहायक है, ऐसा नहीं मानोगे तो प्रयास है। कारण कार्य प्रयास मानना, ये जो चल रहा है अपनी स्वयं की क्रियावृत्ति शक्ति से चल रहा है या पर प्रेरित होकर चल रहा है? स्वचतुष्ट है, यानी क्रियावान शक्ति नहीं होती तो क्या कोई चला लेता? तो जो पदार्थ क्रियावान है, ये क्रिया स्वयं की है कि पर की? वो कहता पर की है, ब्रह्मा के द्वारा प्रेरित है, तो कार्य प्रयास हो गया। हाथ हमने नहीं हिलाया तो कार्य तो हो रहा है कि नहीं? है वस्तु का निर्माण हो रहा है कि नहीं? कार्य प्रयास। अपन को निर्माण किया है किसने? ब्रह्मा ने, तो कार्य प्रयास हो गया। भेद वही द्वैत अद्वैत की अपेक्षा, ऐसा मानना चाहिए। पढ़ूं कुछ? हाँ, क्या बोलो?
क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि को होता ही नहीं है। सम्यक दृष्टियों में भी विशेष सम्यक दृष्टि होता है, बहुत विशेष। मुनियों में भी विशेष को होता है, क्योंकि उसमें मिथ्यापना होता ही नहीं है, इसलिए मिथ्या होगा नहीं। बहुत अंतर है, तत्वार्थ शुद्ध नहीं पड़ा। हाँ, कितना अंतर, बहुत अंतर। विशुद्धि में अंतर है, प्रतिपादि है, बहुत सारे भेद किए उन्होंने, सूत्र दिया उन्होंने। हाँ, सूत्र ये विशेषताएं होती हैं। मना पर ज्ञान बहुत सूक्ष्म है, बहुत विशुद्धि वाले को होता है। मुनियों में भी सैकड़ों लाखों करोड़ों मुनियों में किसी एक आध को होता है। इसलिए मति ज्ञान के कितने भेद हैं? अवग्रह, ईहा, आवाय और धारणा। अवग्रह किसे कहते हैं? इंद्रिय और पदार्थ के एक स्थान में मौजूद की जगह में रहने पर सामान्य प्रतिभा रूप दर्शन के पीछे आवांतर सत्ता सहित विशेष वस्तु के ज्ञान को अवग्रह कहते हैं। इंद्रिय और पदार्थ के योग्य स्थान में अवग्रह कब होगा? जब इंद्रिय और पदार्थ दोनों योग्य स्थान में हो। आंखों से हमें कब देखेंगे? जब सामने हो। आंख का योग्य स्थान कौन सा है? पीछे हो तो अयोग्य स्थान है। और पदार्थ का अर्थ है आंख का जो रूप है वो दिखेगा, रूप नहीं है उसमें तो क्या योग्य स्थान का अर्थ क्या? इंद्रिय और पदार्थ के योग्य स्थान। अवयोग्य स्थान का अर्थ क्या? आंख के एरिया में है तभी दिखेगा कि बिना एरिया वाला भी दिखेगा? एरिया वाला। अच्छा, जो पदार्थ है आंख का विषय है वही दिखेगा कि दूसरा दिखेगा? बस। अब जैसे अपन को हवा नहीं दिख रही है क्योंकि अपनी नेत्र इंद्रिय के विषय के योग्य नहीं है। इंद्रिय के योग्य पदार्थ हो और इंद्रिय के सम्मुख हो तब वह दिखता है, तो उसको क्या बोलते हैं? और दूसरा ज्ञान ये है, इंद्रिय के योग्य और पदार्थ योग्य हो तब किसको उसको क्या कहते हैं? और विशेष जानने की इच्छा है ना। सामान्य प्रतिवाद के पीछे आवांतर सत्ता। दर्शन में क्या कहा था इन्होंने? महासत्ता, सामान्य। और आवांतर सत्ता किसे बोलते हैं? कुछ है। कुछ का अर्थ भेद कर दिया कि नहीं? क्या है अब ये नहीं पता चला। हमने कहा था ना है महासत्ता, बस है में क्या क्या है? कुछ भी है बस कुछ है। कुछ का अर्थ होगा है कुछ अलग कर रहा है। अवग्रह क्या है? फिर ही आ जाएगा। तो कुछ अवग्रह शब्द जो आता है वो ये मति ज्ञान का भेद है। इसमें मिथ्या और सम्यक भेद नहीं करना। अवग्रह, ईहा, आवाय, धारणा ये कुमति के भेद है कि सुमति के? मति ज्ञान के। कु में भी होंगे। 336 भेद हैं, ये सम्यक मिथ्या सबके हैं। मति ज्ञान के जितने भेद हैं सब सम्यक मिथ्या दृष्टि हो तो भी उतने ही भेद बनेंगे, सम्यक दृष्टि हो तो भी उतने ही भेद बनेंगे। कोई बात नहीं, बहुत सारी चीज़ें। अब इसे कहते हैं ईहा ज्ञान। अवग्रह के से ज्ञात पदार्थ के विषय में उत्पन्न हुए संशय को दूर करने के लिए विशेष जानने की इच्छा जिज्ञासा को यह कहते हैं। ये ठाकुर दास जी हैं। यह ज्ञान इतना कमज़ोर है कि किसी पदार्थ के यह ज्ञान होकर छूट जाए उसके विषय में कालांतर में संशय और विस्मरण हो जाता है। तो इस प्रकार के यह ज्ञान के लिए क्या है ना, यह क्या है, ये कौन है, ये कैसा है, ये सब क्या है? क्या, कौन, कैसे, कब, कहाँ, यहाँ, वहाँ, जहाँ, ये सब क्या हैं? प्रश्नवाचक जितने हैं। प्रश्नवाचक कितने हैं? 7 प्रकार। क्या, कहाँ, कौन, कैसे, कब। किससे?
हैं? किससे नहीं आएगा? किससे भी आ जाए, प्रश्नवाचक है। एक किससे संबंध रखता है, एक किसकी वस्तु है। तो ये सब क्या है, जहाँ जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगे वे सब यह ज्ञान जानना चाहिए। अब ये बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मैं पूछता हूँ, वहाँ फूल पड़ा है, गंध कहाँ आ रही है? तो उस फूल में से नाश का प्राप्तकारी है कि अप्राप्तकारी है? प्राप्त है। तो गंध वहाँ से क्या उड़ के आया जो तुमने गंध दी है? फूल तो वहाँ पड़ा है। गंध है। तो गंध क्या गंध गुण है कि पदार्थ है? गुण है। गुण पदार्थ को छोड़ के रहता है क्या? तो कुछ सुगंध क्या चीज है ये तो बताओ। जो प्राप्तकारी, नेत्र का नहीं कह रहा, नेत्र का तो ठीक है, नेत्र वस्तु वहीं के वहीं है कि नहीं? अपन यहाँ से देख रहे, वस्तु ना यहाँ आई ना आंख वहाँ है, ठीक है। मन भी ठीक है, चार इंद्रिय प्राप्तकारी हैं। प्राप्तकारी का अर्थ है पदार्थ को छूकर जानती हैं। फूल तो वहाँ पड़ा है, तो उसकी गंध भी तो स्पर्श हो गई। तो गंध क्या है? गंध क्या अपने पुद्गल को छोड़ के आई है? क्या गुण कभी पुद्गल को छोड़ता है? तो वो गंध में से क्या निकल के आया जो तुम्हारे पास? तो गंध निकल, गंध के साथ स्पर्श भी आएगा, वर्ण भी आएगा, चारों चीजें आएंगी, और परमाणु भी आएगा। गुण कभी गुणी को छोड़ता है क्या? तो वहां से पुद्गल परमाणु, तो ये एक अपन को दिख नहीं रहा, मैं इसलिए बता रहा हूं कि फूल वहां पड़ा है, गंध अपन को यहाँ आ गई कि नहीं? अच्छा, वो उठा के ले गया, फूल जला दिया, तो भी गंध है कि नहीं? तो वो गंध तक क्या आ गया, नीचे तक? ये पूछ रहा हूं मैं, क्या आ गया वो बताओ। बिना पर आ ही नहीं सकता, क्योंकि गंध कभी अपने गुण द्रव्य को, वही आया, उसी में से आया है। अन्यथा गंध क्या बिना, गंध गुण है कि नहीं? गुण द्रव्य को छोड़ के जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो पुद्गल परमाणु, हर वस्तु में से पुद्गल परमाणु चारों तरफ फैल जाते हैं। अब वो मान लो वस्तु तुरंत नष्ट कर दी किसी ने, तो भी पुद्गल परमाणु तो निकल चुके ना। अभी बहुत देर तक हमें गंध आती रहेगी। अब रस भी आएगा कुछ चीजों का, उसका यदि हो तो मुंह में स्वाद आ जाएगा, स्पर्श भी आएगा। हाँ, हो जाता है वो हो जाता है। नीम की पत्ती कूट रहे हो ना, तो मुंह में कड़वा रहा है ना, परमाणु आ रहे हैं। गंध कभी भी अलग से नहीं आ सकती। उस मगध के लड्डू में से जो परमाणु है, वे परमाणु तेजी से निकल रहे हैं। वही तो मैंने अभी कहा था, इस शरीर में से इतने परमाणु तेजी से निकल रहे हैं प्रतिदिन, प्रति क्षण। चारों तरफ देखें तो ऐसे जैसे बरसात बरसती ना, ऐसे परमाणु अपने शरीर से जा रहे हैं और आ रहे हैं। अनंत परमाणु जा रहे हैं, आ रहे हैं। अब वो जिसके शरीर से जा रही, स्कंद, वो परमाणु नहीं, वर्गणा। परमाणु अलग चीज है, और वर्गणा। परमाणु की तो गंध हमें पकड़ में आएगी ही नहीं, स्कंद की आएगी। उस फूल में से इतने बड़े बड़े स्कंद चारों तरफ फैल गए कि जितनी, और कितने फैल गए, 1000 लोग बैठे तो हजारों के कान नाक में जो गई, हजारों के नाक में जो गई गंध, वे कितने स्कंद गए नाक में? हजारों स्कंद गए। तो फूल में से कितने स्कंद निकले? उस फूल में से पुद्गल स्कंद कितना क्षरण को प्राप्त हो गया फूल, यानी हजारों लोगों को उस गंध कितने एरिया में फैल गई वो, और वो उसमें से स्कंद निकले। और सबकी नासिका में एक ही स्कंद गया कि अलग अलग? मैंने एक शब्द बोला, सबके कानों में मेरा एक ही शब्द गया कि अलग अलग? मैंने तो एक बोला था। मेरे मुंह से एक शब्द निकला
तुम्हारे कानों में एक ही शब्द जा रहा है, सब में क्रम से क्या एक साथ जा रहा है? एक साथ नहीं, एक जाएगा पहले, एक हमारा मुझसे निकल पहले गंभीर साल बाद जाएगा, फिर बड़े के फिर तुम लोगों के बाद फिर जाएगा बाद में पीछे नीचे बाद में पहुंचेगा। एक समय में सबके भेद पहुंचा। यानी हमारा शब्द जब मुंह से निकलता है ये असंख्यात शब्दों का निर्माण करता है। धवला पुस्तक 13 असंख्यात शब्दों का निर्माण करता है। और वे असंख्यात शब्द जो हैं सबके, और कितने शब्द जो हैं बिना कान के निकल गए। ऐसे ही गंध होती है, ऐसे ही सुगंध होती है, जितनी प्रापकारी है वे सबके सब इसी प्रकार निकलते रहते हैं। दूर से अपन को आँच लग रही है, गर्माहट, तो अग्नि तो वहाँ जल रही है और गर्मी यहाँ आ रही है। प्रापकारी है स्पर्शन इंद्री। अग्नि को छुआ है क्या? तो फिर गर्मी कैसी लग रही है? लहर नहीं, परमाणु। अग्नि के परमाणु यहाँ आ रहे हैं गर्म होकर। अब उससे दूसरा परमाणु गर्म हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ गर्म। अपने पास जो परमाणु हैं वहाँ की अग्नि से एक दूसरे से गर्म हुए। हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं। उसमें से या स्कंद गर्म हो गए, उसको उससे वो छुआ, उसने उसको छुआ, उसने उसको छुआ, जाके जो अपन को छू रहा है वो वहाँ से गर्म हो गए। कोरोना में वायरस गया है, कोरोना में वायरस गया। तो स्पर्श रस गंध वर्ण जो हैं ये पदार्थ को छोड़ के नहीं रहते हैं, पदार्थ को। लेकिन हमारी नासिका, हमारी इंद्रिय उनको पकड़, अब हमें गंध तो पकड़ में आ रही है, लेकिन उन परमाणुओं का रूप स्पर्श गंध रस पकड़ में नहीं आ रहा है, मौजूद है, लेकिन अपनी इंद्रिय नासिका पकड़ पा रही है और नहीं पकड़ पा रही। इसलिए बीजाक्षर जितने होते हैं ना, इन बीजाक्षरों का रस है, गंध है, स्वाद है। बीजाक्षर क्या है? अपने मुंह से बोला का, तो ये पुद्गल वर्णा है कि नहीं? तो जब का बोला तो का है तो एक चीज है तो दूसरी चीज भी है। जैसे अपने यहाँ पढ़ा मति ज्ञान, तो माति ज्ञान लिखा है कि नहीं? क्या दिख रहा है हमें? रूप। रूप है कि नहीं? रूप। तो जहां रूप है वहां सुनो, वो तो किताब की गंध आ रही है। बोले बोले अपन ने मति ज्ञान पढ़ा ना, मति ज्ञान आग का विषय बना, कलर बन गया, कलर और आकृति बन गई। तो अब जब कलर और आकृति आपके ज्ञान का विषय बना तो इसमें गंध भी होगी कि नहीं? स्पर्श भी, रस भी, सब, क्योंकि चारों एक साथ ही। अब मति ज्ञान शब्द जब आंख का विषय बन गया, इससे सिद्ध है कि मति ज्ञान शब्द में रस है। अब रस चख के बताओ, इसका स्वाद बताओ, इसमें गंध भी है। स्पर्श रस गंध वर्ण, वर्ण अपन ने पकड़ लिया। कितने पदार्थ हैं जिनका वर्ण पकड़ रहे हैं, लेकिन उसमें गंध। धूप है, इसमें हमें वर्ण दिख रहा है, लेकिन इसमें गंध भी है, रस भी है। धूप का स्वाद भी होता है। धूप में स्वाद होता है क्योंकि रूप होता है। हेतु बनाओ ना। कोई कहे धूप में स्वाद है तो अपन कह रहे कैसे जाना? रूप दिख रहा है ना, नहीं तो आंखों से नहीं दिखता। गर्मी में पर स्वाद आए। अब इसके लिए साधना चाहिए। बीजाक्षरों का रस पकड़ने के लिए बहुत बड़ी साधना चाहिए। इनमें होता है जैसे अपन का उच्चारण करते जाएं तो कोई बीजाक्षर नमकीन है, कोई मीठे हैं, कोई खट्टे हैं, कोई रसीले हैं, कोई नाना स्वाद वाले हैं। कोई में गंध गेंदे की गंध की फूल है, कोई में गुलाब के गंध की है, कोई बैसांदर वाला है, कोई दुर्गंध वाला है, कोई तीखा मिर्ची के समान तीखा है। इन अक्षरों के गंध हैं। मिर्ची के समान तीखा है, नौसंदर के समान है इनके गंध। रस भी वैसे ही हैं, कोई तीखे हैं, कोई मीठे हैं, कोई नमक जैसे हैं,
कोई चूने जैसे क्षार है। शब्द स्वतंत्र है, बोलने से अलग चीज है, वो तो अर्थ कर्कश हुआ है। लेकिन ओनली बीजाक्षर लिखा है, उसके सबके आ यू, इन सब के गंध अलग हैं, स्वाद अलग है, रस अलग है। अब इनको साधना करने से व्यक्ति स्पर्श कर लेगा। बहुत काल तक ध्यान करते कंसंट्रेट हो जाओ, इसी का ध्यान करते जाओ, मुंह में स्वाद आ जाएगा। सब नियम से सब है, एक है तो चारों हैं। जिनवाणी में है सब वेद। ये जब ज्योतिष में जाके बता देते हैं, राशियां बता देते हैं, कैसे बता देते हैं? आपने पेपरों में पढ़ा होगा कि आज का रंग ये है, फलानी राशि का शब्द ये है, लकी नंबर ये है। तो ये सब क्या इसी के हिसाब से बता दो? ज्योतिष में सब आते हैं। ये जो मंत्र शास्त्र, अब जैसे मान लीजिए शांति धारा में है, पूरा कवर्ग नहीं लिया क्योंकि वो जल विरोधी है। कवर से कमल से कोई मतलब नहीं है। कवर रा नहीं लिया। अब रा इतना विरोधी है कि यदि पानी की धारा छोड़ते छोड़ते 108 रा बोल दो तो शांति धारा वाला ही लड़ बैठेगा, भगवान से लड़ बैठेगा, भगवान को उठा के फेंक देगा, इतना विद्रोह हो जाएगा। अग्निवाचक, क्योंकि रा अग्निवाचक है और पानी जो शांति धारा जलवाचक है, दोनों का विरोध है। वो उसको बुझा देगा या वो उसको जला देगा। इसलिए पूरा रा का प्रयोग नहीं किया उन्होंने, या का प्रयोग नहीं किया उन्होंने, यम यम नहीं कहा, बम बम कहा है, ला का प्रयोग नहीं किया। अनुनासिक अंतस्था में कितने लिए? ओनली वा, या रा ला वा, मात वा को लिया है। बम बम। शांति धारा में या यह और सह अक्षर आते हैं। कहाँ आया? पहले ही मंत्र में। पहले मंत्र में नहीं है, वो बाद में बीजाक्षरों में आए हैं। बीजाक्षरों में आए। पहले में आया हम सम सम तम तम पम बम 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 हम, बस इसमें आएगा। बस या सा बाद मंत्र में आएंगे, जो मंत्र का रूप या सा छा, वो सारे जो बीजाक्षर दिए मंत्र रूप में दिए। कर्म में नहीं आएंगे, फिर वो कर्ता में आ जाएंगे। ये जितने हैं ये कर्ता कर्मवाचक हैं। हम शम तम तम पम पम, ये कर्मवाचक हैं। और ये विसर्ग आ जाएंगे तो कर्तावाचक हो जाएंगे। स्वयं अपने आप में कर्तावाचक हो, कर्ता में बीजाक्षर चलेगा। वही बीजाक्षर जब कर्ता बन के आता है तब अलग स्वभाव होगा। वही बीजाक्षर जब किसी का कर्म बनता है, बीजाक्षर को कर्म बनाने, जैसे अपन ने किया बम वम वा माँ और वाह, तो बम क्या हो गया? कर्म। किसी का किया हुआ हो गया। और वाह क्या हो गया? कर्ता, स्वयं मालिक हो गया। अब जो वाह पढ़ेंगे तो बीजाक्षर के रूप में माना जाएगा, स्वयं मालिक है, कर्ता है। और बम पढ़ेंगे तो वो स्वयं नहीं है, किसी का कार्य है, वो किसी के द्वारा प्रेरित है, वो स्वयं में कुछ नहीं है। ऐसा होता है। अब जैसे छाम छीम छूम छेम छई, अब ये स्वयं अपने आप में कर्ता के रूप में प्रकट किए गए। छाम छीम छूम छेम छईम, अब ये क्या है? अब ये कोई नहीं, कुछ नहीं है। ये सब 12 खड़ी हैं, ना इनमें 12 खड़ियों में ना कोई कर्ता है, ना कर्म है, ना करण है, कुछ नहीं। स्वर के साथ उन्होंने, व्यंजन ने स्वर को अंगीकार किया है। तो अब छीम आ गया तो अलग आ गया। अब वो आता है ना तुम लोग, राम रूम रूम रौरा,
अब ये हेरा एक बीजाक्षर वही है कि नहीं? अंतर किसका किया? एक में ऊ लगा दिया, एक में ई लगा दिया, अक्षर ज्यों का त्यों है कि नहीं? ई लगा दिया तो अलग शक्ति आ गई, ऊ लगा दिया तो अलग, और बिंदी लगा दी तो अलग। विसर्ग लगा दिया तो अब बीजाक्षर एक ही है। ये है एक 12 खड़ी जो है बनती हैं। चलो समय बहुत हो जाएगा। अभी सब अपना जब बैठे, जब भी कोई शांति से रात में बैठो ना, तब ये गुणा भाग लगाते रहो तो सब आ जाएगा। हाँ, रात्रि में एकांत शांति में बनते हैं। मुक्तागिरी के पहाड़ पे चले जाओ, फिर सब ज्ञान हो जाएगा। वो वही है, वो क्या, वो ध्यान में क्या करना है, वही तो करना है। एक हारे को पास किया है आपने। हाँ, वहाँ जाके बैठ जाओ, सब चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। खूब ध्यान करो, बीजाक्षर पढ़ो, मंत्र पढ़ो, जो कुछ पढ़ना है पढ़ो। और वहाँ बैठे बैठे और तो कोई स्वाद आएगा नहीं, इन्हीं का स्वाद लेते रहो बस।